मैं जान्यू पड़ी भो भलो, पड़ी भाथे भलो जोग, राम नाम सु प्रीति करी, भल भल नीओ लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि पूर्व में धर्म ग्रंथों फिर योग साधना करने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि ईश्वर के नाम में ही अनंत शक्ति है और उसी में प्रेम रखना चाहिए। भावार्थ, भगवान का नाम लेना समस्त अध्ययनों तथा योग साधनों से अधिक आत्मज्ञान के लिए श्रेष्ठ साधन है। पद गाए मन हरिसिया, सासी कहाँ आनंद, सोतत नाव न जानिया, गल में पड़िया फंद। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के पद, गीत, सखियां गाने से आनंद अवश्य मिलता है, किंतु जो उसके मर्म को अथवा सार को नहीं समझा तो संसार के मायाबंध से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है, केवल सार वस्तु ही साध्य है, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। जैसी मुक्ते नीक से, तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म नेड़ा रहे, पल में करे निहाल। कबीरदास कहते हैं कि यदि उपदेशों पर आचरण किया जाए तो सदैव निकट रहने वाला परमात्मा मनुष्य को निहाल कर सकता है। ईश्वर पल भर में ही प्रसन्न हो जाता है। कबीर के मतानुसार कथनी और करनी में मनुष्य को समानता रखनी चाहिए, तभी लाभ है। काजी मुल्ला भ्रमिया, चलिया यूनी के साथ, दिल थे दीन बिसारियां, करद लई जब हाथ। कबीरदास कहते हैं, काजी तथा मुल्ला जिन पर दीन की जिम्मेदारी है, वे ही अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं और संसारियों जैसे आचरण करने लगे हैं। अपने दीन ईमान का पालन किए बिना वे जीव हिंसा खुद अपने हाथों से करते हैं। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं, अपने धार्मिक सिद्धांतों पर पूर्ण अमल किए बिना प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रेम प्रीति का चोलना, पहिरी कबीरा नाच, तन मन तापर वारहूं, जो कोई बोले साच। कबीर का ईश्वर प्रेम में निमग्न मन से आनंद नृत्य कर रहा है। जो सत्य स्वरूप ईश्वर के प्रति निष्ठावान उस पर सब कुछ न्यौछावर करने को उद्यत है, क्योंकि ईश्वर भक्त सदैव सत्य बोलता है और उसकी ही आराधना करता है। कबीरदास के अनुसार सादगी के साथ ईश्वर भक्ति में रहने से भीतर सत्य का जागरण होता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिस हृदय में साच है, ता हृदय हरियाप। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं, सत्य के समान कोई तप स्वीकार नहीं करते तथा झूठ के बराबर कोई पाप नहीं मानते हैं, क्योंकि जिसका अंतःकरण सत्य से भरा है वह सहज, सरल व निर्मल हृदय मनुष्य बन जाता है। ऐसे ही हृदय में सत्य स्वरूप परमात्मा विराजते हैं। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं, सत्य रूपी तप का निरंतर अभ्यास परम सत्य अर्थात परमात्मा को अंतःकरण में प्रकाशित कर देता है। खूब खांड है खींचड़ी, माही सड़िया टुकलून, पेड़ा रोटी खाए करी, गल कटावे कून। कबीरदास कहते हैं कि दूसरों के पेड़ों चुपड़ी रोटियों पर नहीं ललचाते, बल्कि अपने घर की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। दूसरों का सुस्वादु भोजन खाना कबीर की दृष्टि में अपना गला कटाने के समान है। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं, अपने को जो भोजन प्राप्त है
उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतोष में ही आनंद है। साईं सेती चोरियां चोरा सेती गूंज, जानेगा ना जीविया मार पड़ेगी तूझ। कबीर कहते हैं कि ईश्वर भक्त बनना और चोर प्रवृत्ति के लोगों को संगत करना ईश्वर के प्रति कपट करना है। यह मानते हुए कबीर का कथन है कि ऐसा कपट ईश्वर के दरबार में यातना प्रदान करने वाला है, अतः उस समय पछताना पड़ेगा। ईश्वर भक्ति के मार्ग में संगति साधु पुरुषों की करनी चाहिए। तीर्थ तो सब बेणरी सब जग मेला छाए, कबीर मूल निकंदिया कौन हला हल खाए। कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करके सभी पाप धुल जाते हैं। इस भ्रांति ने किसी अमरबेल की तरह संसारिक लोगों के मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया है, किंतु कबीर इस भ्रांति रूपी अमरबेल को जड़ से काटने का प्रतिपादन करते हैं। वह कहते हैं कि तीर्थ यात्रा का मर्म समझे बिना यात्रा करना जहर का पान करने जैसा है। भावार्थ, कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी तीर्थ यात्रा क्यों ना कर लो। दिखावे का कर्म नहीं करना चाहिए। जब तप दीसे थोथरा तीरथ बरत बेसास, सूवे सैबल सेविया यो जग चलया निराश। कबीर कहते हैं कि कोरे जब तप तीर्थ और व्रत व्यर्थ हैं। इन पर विश्वास करना ऐसा ही है जैसे सेमल के फूल में सुगंध की खोज करना। जेती देखो आत्म तेता साल गिराम, राधु प्रतिसी देव है नहीं पावसु काम। कबीर की दृष्टि में वह प्रत्यक्ष देवता है जो सत्पुरुष है तथा जिनमें देवत्व के गुण हैं। शेष तो शालिग्राम की तरह पत्थर मात्र है। उनका अभिप्राय है केवल मनुष्य की आकृति तो शालिग्राम की ही भांति है। सच्चा ईश्वर सत्पुरुषों में दिखता है, पत्थर की मूर्ति में नहीं, और न उसके पूजने से कोई लाभ है। भावार्थ, सभी मनुष्यों में चेतन ईश्वर है। ऐसा होते हुए भी जो देवत्व के गुणों से युक्त है वे जीते जागते देवता हैं। कबीर दुनिया देह रे सीत नवा बरंग, जाय हृदय भीतर हरि बसे तूता ही सो ल्यो लाए। कबीर इस तथ्य को मानते हैं कि मंदिरों में माथा टेकने से ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वह हर मनुष्य के हृदय में वास करता है, इसलिए उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। कबीर के अनुसार ईश्वर सरसों के तेल की भांति मनुष्य में ही छिपा रहता है, इसलिए उसे अंतःकरण में ही खोज कर पाया जा सकता है। मन मथुरा द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिचरग। कबीर मन को मथुरा द्वारिका तथा शरीर को काशी बता रहे हैं, जिसमें ज्योति स्वरूप आत्मा विद्यमान है। यह हृदय रूपी देवालय में निवास करता है। शास्त्रों में भी इसी तत्व का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली पुरी में हिरण्मय पुरुष आत्मदेव निवास करता है। यह विषय योग का है। भावार्थ, मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर निवास करता है। मेरे संगी दुई जगत, एक वैष्णो एक राम, वो ही दाता मुकत का, वो सुमिरावे नाम। कबीर कहते हैं कि भगवान राम वैष्णवों के आराध्य हैं और कबीर नाम को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। कबीर इन्हीं वैष्णव तथा राम नाम को अपना संगी साथी मानते हुए कहते हैं कि वैष्णवों मत से राम नाम का सुमिरन करके राम प्राप्त होते हैं और राम से मुक्ति सहज ही
हाथ आ जाती है। ऐसी स्थिति में अन्यों के साथ की गई आवश्यकता नहीं रहती। भावार्थ वैष्णवों के संग में राम नाम में श्रद्धा होती है, जिससे ईश्वर तथा मुक्ति लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।